हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन लेक्चर नंबर 6 के साथ आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। आज अपन ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पूरी बात कर ली। 5 लेक्चर्स लगाए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए और करने के लिए। आज अपन कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे कैपेसिटेंस क्या काम आता है, क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस आपका डेवलप होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या चीज है ऐसी जो किसी भी कंडक्टर की फॉर्मेट में किस तरीके से वर्किंग करेगी। और फिर अपन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, देन फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड मैनी मोर्स। तो ये हमारा टारगेट रहेगा पूरे कैपेसिटेंस को फिनिश करने का। फिर देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन कैपेसिटेंस के बेसिस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से आज की क्लास को कैरी अप करना और ध्यान से समझना किस तरीके से चीज है। अगर किसी ने पहले 5 लेक्चर नहीं देखे तो बेटा गो टू द आई बटन एंड मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है जिसके अंदर मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आपको। तो वहां पर जाकर के उन 5 लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो ताकि आपका ये पूरा चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड के हिसाब से भी और जेई और नीट के पेपर के हिसाब से भी आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास को कैरी अप करना। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years of experience in the field of JEE and the field of research in the field of NEET और JEE both एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके अंदर किस बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों के लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना आपको लगता है कि यार वाकई में हमें इसको करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ये क्लासेस के बेनिफिशियल वीडियोस प्रॉपर मिलते रहेंगे। मैं आपको आज पूरा हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने और किस तरीके से आपको नोट्स के साथ साथ टॉपिक को कवर अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप कैपेसिटेंस को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की फॉर्मेट में आप कैपेसिटेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हो, वो सब चीजें अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस बेटा किसी भी क्वांटिटी को चार्ज करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है और उस चार्ज की वैल्यू को जो पूरी तरीके से स्टोर कर लेता है उसको आप लोग क्या कहते हो, कैपेसिटर कहते हैं। सबसे पहले जो दुनिया में आया वो था आपका क्या, कैपेसिटर। क्या आया भैया, कैपेसिटर्स आए और फिर उसके बाद आया उसकी वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस। समझे वाली बात कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर आया, कैपेसिटर किसी भी तरीके का हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे कैपेसिटर देखे होंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर एक चार्जर वगैरह भी निकालो और आपने अगर अपन सेल फोन कभी खुल गया हो, कभी उसको देखा हो तो अंदर आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर वैल्यू होती है जो किसी भी चीज को स्टोर करती है। इसी वजह से आपको बैकअप मिलता है किसी भी डेटा का जिसको आप विदाउट एन इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ समय तक चला सकते हो। तो कैपेसिटर क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, चार्ज करता है किसी भी क्वांटिटी को। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो डेटा है उसको चार्ज करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। यानी ये अरेंजमेंट होता है बेटा प्राइमरी 2 कंडक्टर्स के बीच का फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जैसे आप लोग सब सेलफोन यूज करते हो तो सेलफोन के अंदर जब बैटरी का बैकअप होता है तो वहां पर आप क्या करते हो, बैटरी को चार्ज कर लेते हो। तो चार्ज जो हो रहा है बेटा वो उस बैटरी के अंदर एक कैपेसिटर की फॉर्मेट में चीज क्या कर रही है, चार्ज कर रही है और वो उसकी चार्जिंग वैल्यू वो स्टोर करके रख लेती है। जैसे जैसे आप यूज करते चले जाते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है और वो एक टाइम पर आने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको इसको पहले जब भी कभी चार्ज करना हो तो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज करना हो ताकि वो एक अच्छे से वर्क कर सके। जिस भी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज करते हो उसको आप लोग क्या कहते हो, VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज से आप उसको क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू जो होती है उसको आप क्या कहते हो, कैपेसिटर कहते हो। तो यानी ये एक अरेंजमेंट हो गया जो प्राइमरी 2 कंडक्टर्स का है जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ध्यान से देखो जो हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है और ध्यान से इसको समझना और काम करने की कोशिश करना। ठीक है, कैपेसिटर है सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। ये एक क्या है बेटा, एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 कंडक्टर्स है सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जिसको आपने किसके थ्रू अलग कर रखा है, इंसुलेटर के थ्रू अलग कर रखा है। ये अरेंजमेंट है जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली क्वांटिटी कहलाती है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी बहुत कम स्पेस में स्टोर कर लेता है। अब ये क्या चीज है, कैपेसिटर किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, क्या चीज है बच्चा। जैसे मैं आपकी बात करूं, ये आपके पास 2 प्लेट्स है, बोला है 2 कंडक्टर्स है। कंडक्टर से मतलब बेटा एक के ऊपर चार्ज अगर आपने क्या बोला, प्लस का बोला है, तो दूसरे के ऊपर चार्ज आपके पास कितना है, अगर माइनस का है, क्या है आपके पास, माइनस का है। इसके अंदर अगर आपके पास यहाँ पर आप प्लस ले रहे हो, ये दोनों डेटा आपके अगर प्लस के हैं तो बच्चा यहाँ पर स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगी, माइनस की होगी और यहाँ पर फिर स्टोरिंग कैपेसिटी किसकी हो जाएगी बच्चा, प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये प्लस की। अभी मैं इसको थोड़ी देर में प्रिंसिपल के साथ समझाऊंगा तो ध्यान से अभी थोड़ा सा समझ लो। ये आपकी 2 कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर को बोला A, दूसरे कंडक्टर को बोला कितना, B। अब कैपेसिटर सिस्टम है 2 कंडक्टर्स का जिसको आपने एक इंसुलेटर के थ्रू अलग अलग कर रखा है।
ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में चार्ज को, मतलब इसने क्या किया है, चार्ज को पूरी तरीके से अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ स्पेस के अंदर क्या हो गई, डेवलप हो गई, जो इसने यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टिंग फिलामेंट ले रखा था। ये आपने ए पॉइंट बोल दिया इसको कि ए कोई फिगर है। अब बेटा सिमिलरली यही चीज आपकी प्रिंसिपल फॉर्मेट में कैसे काम करेगी, ध्यान से समझना, जिसको कहते हो प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर कहते हो। से लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट। आपने एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट ली, ये ए, आपने क्या ली, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट ली, कौन सी ए, लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन ऑन दिस, आपने इसके ऊपर क्या दे दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया दोनों तरफ, इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पर ये काम कर रहा है। सिमिलरली आपने बी, जो इसकी वजह से दूसरा वाला कंडक्टर बनेगा, मतलब कंडक्टिंग फिलामेंट डेवलप होगा, ये इसके ऊपर तो आपने एक कंडक्टर लगा रखा है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। अब जैसे दूसरी प्लेट इसके पैरेलल में लेके आओगे बेटा, इस प्लस की वजह से इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, ताकि ये दोनों प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके और चीजें हमके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो लेट अस कंसीडर इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी ऑन प्लेट, आपने प्लेट पर लगा दिया, टिल जब तक लगाया ये पॉजिटिव चार्ज, जब तक आपका पोटेंशियल क्या हो नहीं हो गया, मैक्सिमम। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपका सेलफोन जब तक पूरा 100% चार्ज होता है तब तक आप चार्जिंग पर से उसको रिमूव नहीं करते। सिमिलरली ये काम किया। अब आपने कंसीडर किया बच्चा क्या, अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट, ये बी आप इसके पास लाए, हैंड नियर द प्लेट है, क्या कह रहा हूं मैं, दूसरी इंसुलेटेड मेटल प्लेट आप किसके पास में लाए, ए के पास में लाए। बाय इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चा, इंडक्शन की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, इंडक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है। बाय इंडक्शन अ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन द नियरर फेस ऑफ बी, ये फेस के बी पर बिल्कुल पास में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बिल्कुल इक्वल और अपोजिट चार्ज आपका कहां हो जाएगा, दूर, मतलब फर्दर फेस ऑफ बी, बी के दूसरे वाले फेस पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। समझ रहे हो बात को, कि एक आपने कंडक्टिंग फिलामेंट लिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, फिर आपने दूसरा सेम इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी उसके ऊपर लगाया, जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट होगा बी का, ए के, उसके ऊपर तो आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंडक्टिंग फिलामेंट से मतलब इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसका उसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और जो फार अवे वाला एंड होगा बी का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ कनेक्ट द प्लेट बी, अब आपने क्या किया, इस बी वाली प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया, कनेक्ट द प्लेट बी टू द अर्थ, इसको अर्थ कर दिया या ग्राउंडिंग कर दी। जो भी इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हुआ था, मतलब अपने आप आने वाला जो चार्ज था इसका जस्ट अपोजिट बी पर, बीइंग फ्री, वो फ्री हो जाएगा और फ्लो टू द अर्थ, और वो अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखो पूरा का पूरा अर्थिंग में चला गया। जो भी इंड्यूस नेगेटिव चार्ज था अभी भी बी के ऊपर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज यहां से बाउंड होकर के जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, ड्यू टू द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन द पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटली रिड्यूस, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 10 लार्ज अमाउंट में चार्ज आपको मिल जाएगा, किसकी तरफ, ए, जो बढ़ाएगा उसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक लाने में। ए वाली बात समझ आ गई सबको बहुत अच्छे से। देखो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, क्या बोला है, वही चीज जो मैंने अभी बोली है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से समझना। नाउ कंसीडर अनदर, ए आपके पास पहले से था जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ थे, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर भी था और इधर भी था, ये ए था, ये इसको आपने कंडक्टर के साथ लगा रखा था। तो कंसीडर अनदर, दूसरा आपने इंसुलेटेड मेटल प्लेट कौन सी ली, बी, उसके पास में लेके आए, जो बी का नियर और नेट होगा उसको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोड्यूस नियरर फेस एट ऑफ बी, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा फर्दर फेस किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब आप कनेक्ट कर दोगे किसको, बी को किसके साथ, अर्थ के साथ जोड़ दिया, तो जो भी इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज था बी पर वो फ्री हो गया, फ्लो करने लगा किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, और जो भी इंड्यूस नेगेटिव चार्ज था ऑन बी, हाउएवर स्टे ऑन एज इट इज बाउंड टू पॉजिटिव चार्ज, वो वापस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बाउंड होना शुरू हो जाएगा ए की तरफ। ड्यू टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन बी, पोटेंशियल ए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बी की वजह से वो रिड्यूस हो गया। 10 लार्ज अमाउंट में चार्ज आपका फ्लो होने लगेगा ए टू रेज इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, जिससे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन कह देंगे कि अपन ने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि कैपेसिटेंस जो है इंड्यूस कंडक्टर का बढ़ गया है, इतना कि वो बिल्कुल उसके पास में, ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज अर्थेड कंडक्टर, कि आपने उसमें एक अनचार्ज अर्थेड कंडक्टर को लेके आया, और यही चीज आपकी प्रिंसिपल बताती है किसके, कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी डेवलप करते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर की छोटी मोटी डेफिनेशन आप यहाँ पर डेवलप कर लोगे, यानी कैपेसिटर को बोल दोगे, कैपेसिटर आपके पास क्या है बच्चा, एक अरेंजमेंट है किसका, दो कंडक्टर्स का, जिसको आपने सेपरेट किया इंसुलेटिंग मीडियम में, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी।
जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों को क्या करेगा, स्टोर करके चलेगा। फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा है। वेरिएबल कैपेसिटर कैसा होगा, जो बार बार वेरी करता रहेगा, उसको आप इस तरीके से रिजेंबल करोगे और उसको आप कह दोगे ये आपके पास क्या बन गया है, एक वेरिएबल कैपेसिटर डेवलप हो गया है। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से? किस तरीके से आपने एक पॉजिटिव कंडक्टर से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया और उसके ऊपर चार्जेस को क्या किया, डेवलप किया। एक साइड नेगेटिव, फार एंड पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले एंड को आप अर्थित करोगे, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग के साथ निकल जाएगा और ये एक कैपेसिटर फॉर्मेट में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इसका मेन टॉपिक आपके पास आता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या चीज है और उसका फंक्शन किस तरीके से चलता है, बेटा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी जो क्या स्टोर करती है, चार्ज को, उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हो। सिमिलरली आपके पास अगर कोई चार्ज Q गिवन द कंडक्टर रेज टू द पोटेंशियल V, अगर आपने कोई चार्ज Q किसी भी कंडक्टर को दिया और उसने किसी पोटेंशियल को बढ़ाया, मतलब जैसे आपके प्लेट पर क्या आ गया है बच्चा, चार्ज डेवलप हो गया है। अगर चार्ज डेवलप हो गया है, चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। मतलब आपकी बॉडी जो होगी वो चार्ज होना शुरू कर देगी। मतलब ऐसी एबिलिटी किसी भी कंडक्टर की कि उसने चार्ज को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है, उसको आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हो। यानी Q के साथ साथ आपका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू आप क्या कर दोगे बच्चा, CV कर दोगे। तो आपने क्या कर दिया, Q इक्वल टू कितना, CV कर दिया। डन। यानी इसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो यूनिट कैपेसिटेंस C ऑफ द कैपेसिटर आप डिफाइन कर सकते हो। किस तरीके से, रेशियो ऑफ, यानी C को आप डिफाइन कर सकते हो, रेशियो ऑफ चार्ज टू द गिवन टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, C इक्वल टू Q बाय कितना V। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चा इसकी, फैराड इज द यूनिट इन विच द कैपेसिटेंस शुड बी मेजर्ड। कैपेसिटेंस को मेजर करने की वाली क्वांटिटी कहलाती है। समझ गए? अब सिमिलरली इसी फॉर्मेट में आपका चलता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का काम। जैसे अभी अपन ने एक कंडक्टिंग बॉडी को माना, उस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर आपका पोटेंशियल प्लस की फॉर्मेट में डेवलप हुआ। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, प्लस होगा तो प्लस वोल्टेज पोटेंशियल डेवलप होगा, माइनस होगा तो माइनस का होगा, माइनस होगा तो वो इस कॉर्नर पर होगा तो प्लस आपका ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर पर उसको अपनी तरफ खींचेगा। प्लस अगर इधर आ रहा है, इंडक्शन का फिनोमिना मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, दूसरा उसके पास ला रहे हो, इसके सारे इस कंडक्टर के जितने भी चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो नेगेटिव वाले इसके पास आने लग जाएंगे और पॉजिटिव वाले फार अवे चले जाएंगे, तो वो दूर चले गए। यानी जो कैपेसिटर है उसके अंदर दो कंडक्टर्स हैं और एक प्लस Q है और एक क्या है, माइनस Q है। तो जो भी पोटेंशियल होगा इनके बीच में V प्लस माइनस का V माइनस होगा। Q अगर आपके पास चार्ज है किसका, कैपेसिटर का, तो आप बोलोगे चार्ज कैपेसिटर के ऊपर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल चार्ज जो भी आप कैपेसिटर को दे रहे हो वो क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, नोट डाल करके, चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल चार्ज किसी भी कैपेसिटर को हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन यहां तक का पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आपको कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब बेटा अगला जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, वो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। अब यार स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और क्या फिनोमिना इसके अंदर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब आपके पास क्या है, एक स्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, चार्ज डेवलप कर रखा है। सही, ये आपके पास क्या है, पूरा टोटल एक स्फीयर है जिसके ऊपर अगर अपन ने चार्ज को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया, ये प्लस का चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर आ रहा है। इसके अंदर जो आपके डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो आपने कंसिडर कर लिया कि स्फेरिकल क्या, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसका रेडियस कितना है बच्चा, कैपिटल R, इसका आपने क्या मान लिया, रेडियस। अब चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी चार्ज जैसे इसके ऊपर आएगा वो फैल जाता है। चार्ज एक जगह तो रहता नहीं है कभी भी, तो पूरे स्फीयर के ऊपर वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ओवर द एंटायर सरफेस पर। अब आपने एज्यूम कर लिया, क्या किया कि कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आपने क्या मान लिया, ये एक बिल्कुल कंसंट्रेटेड सेंटर पर, तो यानी इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो बच्चा जो भी इसके अंदर पोटेंशियल होगा, क्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, कंसिडर किया आपने एक आइसोलेटेड, ध्यान से समझो, कंसिडर किया आपने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है कितना बच्चों, R। अब आपने चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे के पूरी सरफेस पर,
एंटायर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपने एज्यूम किया कि जो भी आपका कंसंट्रेटेड है, जो भी चीज आपकी कंसंट्रेट हो रही है वो बिल्कुल कहां पर होगी, सेंटर पर होगी, किसके, स्फीयर के सेंटर पर होगी। तो बेटा जो भी इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा, क्या कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, कहां पर, ऑन द सरफेस, सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो वो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, पोटेंशियल मतलब v, के क्यू बाय कितना होता है यार, होता है नहीं होता। अब आपको पता है c इक्वल टू कितना होता है बेटा, q बाय कितना v, c इक्वल टू कितना, q बाय कितना v, तो q तो ठीक है, v की वैल्यू k q अपॉन में कितना कर दिया r, तो आपके पास ये q से ये वाला q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और k को लिख दो बच्चा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ है कितना r, तो ये दोनों चीजें रिवर्स होकर के कहाँ चली जाएंगी, ऊपर, तो r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो c आपका डायरेक्टली आ गया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना r, ये आपके पास क्या हो जाएगा, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। यानी इनडायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूँ इसके रेस्पेक्ट में c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के, कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप इस रेडियस को बढ़ाते चले जाओगे आपके साथ साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और इसी इंक्रीमेंट के साथ आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी डेवलप होगा, जो यहाँ पर किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। क्या ये नोट डाउन हो गया आप लोगों का, तो अपन इसको इरेज कर देंगे ताकि आप लोग आराम से अगले वाले को चीज को देख सकते हो। तो लिसन केयरफुली बच्चों, अब आपने क्या किया, कैपेसिटी निकालने की कोशिश करी कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है। तो कैपेसिटी ऑफ द अर्थ आप कैसे निकाल लोगे बच्चा, कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किसकी, अर्थ की, टेकिंग इट टू बी एज अ कंडक्टिंग स्फीयर। आपने इसको क्या माना, पूरा एक कंडक्टिंग स्फीयर माना, जिसका रेडियस ऑफ द अर्थ आपको सबको पता है 6400 किलोमीटर होता है, तो आपने कंसिडर कर लिया, यानी सी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। r 6400 किलोमीटर है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 कर दिया आपने, यानी 711 माइक्रोफैराड आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ विच वी हैव टू फाइंड बाय स्फेरिकल। चलो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं और इसको न्यूमेरिकल को देख करके करते हैं कि किस तरीके से इसका काम बिल्कुल प्रॉपर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से यूज होने वाला न्यूमेरिकल, ध्यान से समझना, बस एकदम आ जाना चाहिए। पढ़ो पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स, आपके पास एक स्फेरिकल ड्रॉप्स है और ये स्फेरिकल ड्रॉप नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितनी है, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है, जिनका रेडियस कितना है बच्चा, 3 mm है। कितना रेडियस है, 3 mm है। चार कैरिंग 10 की पावर माइनस का 12 चार्ज, इसके ऊपर जो भी चार्ज आपका लिया जा रहा है वो जो चार्ज है वो आपके पास कितना है, Q की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 12 कूलम्ब है ऑफ द चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। इन सारे ऐसे आपके 27 ड्रॉ हैं, इन सबको मिला करके आपने एक पूरा का पूरा कंबाइंड एक स्फीयर बना लिया। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ बिगर, मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए और इसी के ऊपर पोटेंशियल चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट आया वो कितना कैपेसिटेंस और कितने से आया। लेट आपने मान लिया कि स्मॉल आर आपका स्मॉलर वालों का है, स्मॉल आर आपके पास क्या है, रेडियस है छोटे वालों का, और कैपिटल आर रेडियस है किसका, बड़े वाले का, इसका कैपिटल आर है, और इन सब छोटों छोटों का कितना है बच्चा, स्मॉल आर, और ये कितना है आपका स्मॉल आर है। अब आपको पता है कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना इन सबका मिलाकर के होगा, समझते हो ना ये वाली बात। आपके पास 27 छोटे छोटे हैं, इन सबको मिला लिया तो आपका एक बड़ा बन गया, तो आप वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, बिगर ड्रॉप, ठीक है, आपको वॉल्यूम चाहिए बिगर ड्रॉप का, तो आपने क्या किया, 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटे वाले ड्रॉप्स का है ना, छोटे छोटे वाले का, तो 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना बच्चा स्क्वायर का, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना 4/3 पाई कैपिटल आर होगी कितना क्यूब, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास बच्चा इसका क्यूब रूट ले लो, 27 का क्यूब लूंगा तो 3 और आर क्यूब का लूंगा तो कितना आ जाएगा आर, क्योंकि ये यहाँ से कितना आ रहा है आर क्यूब इक्वल टू कितना 27 स्मॉल आर क्यूब, तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, और 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाता है, तो कैपिटल आर कितना हो गया, 3 गुना हो गया इस वाले का। अब आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस कितना बच्चा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9
इंटू 10 की पावर कितना 9, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर कितना है बच्चा 3r, कैपिटल आर कितना है आपका 3 इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 mm दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों 3 mm दे रखी है, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना कर दिया माइनस का 3, 3 3 जा 9 इससे कैंसिल आउट, और ये आपका ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड, और ये चीज कितनी होती है बेटा 1 पिको फैरेड होती है ना। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर माइनस का 12 और 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, मतलब 1 पिको फैरेड की वैल्यू होगी। अब आपको क्या चाहिए था, ये तो आपने चार्जिंग वैल्यू निकाली, अब आपको चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू कितना होता है बच्चा Q बाय कितना C, Q आपका कितना हो जाएगा 27 है आपके पास स्मॉल q, ध्यान से देखना चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, एक के ऊपर चार्ज 10 की पावर माइनस का 12 है, तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, तो बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब इसके आसपास कितना चार्ज आपके पास क्या रहेगा वेरी करता रहेगा, तो वो कैसे निकालोगे 27 मल्टीप्लाई बाय q छोटे वाले का 10 की पावर माइनस का 12, यहाँ पर q की वैल्यू प्लेस कर देंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 12 अपॉन बेटा c की वैल्यू ये रही 1 पिको फैरेड मतलब 10 की पावर माइनस का 12, कट जाएंगे दोनों, तो 27 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है इसमें, एक चार्ज एक स्फीयर का छोटे वाले का चार्ज 10 की पावर माइनस का 12 था, तो अगर ऐसे आपके 27 स्फीयर हैं तो बड़े वाले को मिला लिया तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 27 मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला, यानी 27 मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला की, और क्यू की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर माइनस 12 है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सोबर सा न्यूमेरिकल था जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अपन नए टॉपिक के ऊपर आएंगे बच्चा, नया टॉपिक है आपके पास कितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से समझना बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, भले ही वो नीट का हो, जेई का हो या बोर्ड का एग्जाम हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट के अंदर क्या होता है बेटा, पैरेलल प्लेट की बात करूँ, ये आपके पैरेलल प्लेट है, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने इसका एक प्रिंसिपल है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के अंदर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, ये क्या कर रही है चार्ज को कंडक्ट कर रही है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसे वेरी कर रहा है बच्चा प्लस की फॉर्मेट में वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना आ जाता है नेगेटिव आ जाता है, और इसके फार एंड पर क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है, ये अपन ने डिस्कस किया था अभी। तो जो भी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस से अलग अलग कर रखा है। दैट टू प्लेट्स हैव चार्ज, एक में चार्ज q और एक में चार्ज माइनस का q, इसमें चार्ज q और एक में चार्ज कितना है माइनस का कितना है q है। अब ध्यान से देखना बेटा इसका काम कैसे हो रहा है, ये लाइक दिस, ये आपका पहला कंडक्टिंग फिलामेंट है फर्स्ट वन, और ये आपका दूसरा कंडक्टिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरी कर रही है पॉजिटिव से किसकी तरफ नेगेटिव की तरफ, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है d है और एरिया कितना है बच्चा a है, ठीक है। तो अब जो प्लेट है इसको जिस डिस्टेंस से आपने अलग अलग कर रखा है, तो वो एक इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से अलग अलग हो रहा है, और वो जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा या तो वो इंसुलेटिंग मीडियम आपका एयर हो सकता है, या वो इंसुलेटिंग मीडियम आपके पास पेपर हो सकता है, या वो इंसुलेटिंग मीडियम आपका माइका हो सकता है, या वो इंसुलेटिंग मीडियम आपका ग्लास हो सकता है। इसी टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वजह से इन दोनों को आपने क्या कर रखा है अलग अलग कर रखा है, अलग थलग कर रखा है, ठीक है। तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जानते हो बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो का, इधर भी और इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो का, और अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले अगर कोई कंडक्टिंग फिलामेंट है तो उसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा बेटा सिग्मा अपॉन में कितना एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, क्या है नहीं। और सिग्मा क्या होता है बच्चा, सिग्मा क्या होता है q बाय कितना a, और ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ आई वो कितनी आई q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हो जो पोटेंशियल होता है वो E मल्टीप्लाई बाय क्या होता है d, E आपके पास कितना q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया d, और c इक्वल टू कितना होता है q बाय कितना v, होता नहीं होता q बाय कितना v, तो इसको ऊपर भेज दो a एप्सिलॉन नॉट बाय कितना d, तो एप्सिलॉन नॉट c क्या फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में कितना d, दैट इज द कैपेसिटेंस व्हिच वी हैव टू डेवलप इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये की यही चीज यहाँ पर भी है, ध्यान से देखना बच्चा, इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। क्या बोला गया, जो मैंने यहाँ पर बोला उसके बारे में, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है
ये अरेंजमेंट होता है दो लार्ज मेटल प्लेट्स का जिनका एरिया है कितना ए, हर कोई को आपने अलग अलग कर रखा है डी डिस्टेंस के साथ। अगर स्पेस बिटवीन द प्लेट इन वैक्यूम और एयर कुछ भी हो सकता है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ ईच अरेंजमेंट इज गिवन बाय, तो कैपेसिटेंस हर अरेंजमेंट का आप कैसे बताओगे, लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख दोगे बेटा क्यू बाय ए। अगर ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स के बीच में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बिटवीन द प्लेट इज वी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय कितना डी, ई को आपने लिख दिया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इनटू डी, ठीक है। सी क्या होता है बच्चा, क्यू अपॉन वी, तो क्यू और वी की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इनटू डी कर देंगे, तो बच्चा इस क्यू से तो ये क्यू कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और डी आ जाएगा, तो सी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको के पास बिल्कुल प्रॉपर डेवलप हो गई, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस कैसे लगाते हैं, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी तक तो खाली था, दो प्लेट्स थी, उनके बीच में मैंने कोई चीज प्लेस नहीं की, अब मैं उन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दूंगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब समझते हो ना बच्चा, मतलब कोई भी कंडक्टिंग फिलामेंट आप बीच में लगा दोगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी पहले लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है और क्या क्या चीजें रहेगी, ध्यान से समझना बच्चों। से ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कंडक्टिंग ये बना दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये आपने दूसरा बना दिया नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, वही दो पैरेलल प्लेट बना दिए, और क्या है ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इन दोनों के बीच में सुनना बच्चों ध्यान से, इन दोनों के बीच में आपने ये प्लेट रख दी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहता हूँ उसको, क्या कहता हूँ इसको मैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने यहाँ पर प्लेस कर दी। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी तो बच्चा यहाँ अगर पॉजिटिव था तो ऑब्वियस बात है इस स्लैब के यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कंडक्टिंग फिलामेंट, इंडक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ऑब्वियस बात है अगर ये दोनों ही होते तो बच्चा अगर ये पॉजिटिव है तो इसके नियर एंड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और फार एंड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये अगर कंडक्टिंग है तो इसके यहाँ नेगेटिव है तो ये नियर एंड पर आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, फार एंड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोल दिया, वो कितनी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और सॉरी कंडक्टिंग फिलामेंट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। इसके ऊपर चार्ज बोला प्लस का सिग्मा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज बोला माइनस का सिग्मा इसके ऊपर चार्ज है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपके पास इस तरीके से वैरी कर रहा है। क्या कहता हूँ मैं कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसको बोल दिया आपने ईपी। क्या कह दिया बच्चा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका डेवलप हो रहा है। अब ये कौन सी प्लेट थी, प्लस क्यू की प्लेट थी, ये कौन सी प्लेट थी, माइनस क्यू की प्लेट थी। ये कौन सी प्लेट थी बेटा, प्लस की, और ये कौन सी थी, माइनस का पी। और ये आपके पास इस स्लैब को रखने के बाद क्यूपी हुआ, और ये स्लैब को रखने के बाद प्लस का क्यूपी हुआ, ये माइनस का क्यूपी, ये प्लस का कितना क्यूपी। अब यहाँ से आपकी चीज वेरी करेगी और वो चीज दिखाई देगी कि किस तरीके से काम कर रही है। तो ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करना कि जो भी आपका एप्सिलॉन नॉट होगा वो कितना होगा, सिग्मा ई नॉट होगा, सॉरी ई नॉट जो होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को क्या लिखते हो बेटा, क्यू बाय ए, और ये कितना एप्सिलॉन नॉट कर दिया। और कैपेसिटेंस इसी फॉर्मेट में क्या निकलेगी बच्चा आपके पास, सी नॉट क्यू बाय कितना वी नॉट। तो क्यू तो ठीक है, कितना है बच्चा क्यू, और वी नॉट क्या कर दें, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है तो उसको डायरेक्टली रख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना डी। प्रोसेस आप आगे की तरफ देख लेना। कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक में रखा हुआ है, व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के बीच में क्या होगा, वैक्यूम होगा या एयर होगी, और एक कैपेसिटी हैविंग चार्ज प्लस माइनस का कितना क्यू, एरिया कितना ए, प्लेट का सेपरेशन कितना डी, चार्ज डेंसिटी कितनी प्लस माइनस का कितना सिग्मा। तो ई नॉट कैसे निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा जो आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब जो भी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा है वो आपके पास क्या होगा बेटा, पोलराइज्ड होगा। डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय फील्ड जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा पी है, और माइनस का सिग्मा पी है, ठीक है, पोलराइज्ड फॉर्मेट में। अब इसके अंदर जो भी सरफेस होगा बेटा वो डाइलेक्ट्रिक को बताएगा, इसीलिए जो भी नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट पर वो प्लस माइनस का सिग्मा माइनस का सिग्मा पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस का कितना, सिग्मा पी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं चाहूं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहां पर, इनसाइड
द डाइलेक्ट्रिक के बीच में अगर मैं फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो वो ई कितना होगा बच्चा, सिग्मा माइनस का कितना, सिग्मा पी अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट होगा। और जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे बिटवीन द प्लेट्स, किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो भी निकालोगे वो V इक्वल टू कितना होगा, E मल्टीप्लाई बाय कितना D, E कितना, सिग्मा माइनस का सिग्मा P अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना D, मल्टीप्लाई बाय कितना D। अब आपको ये वाली बात यहाँ से पता लग गई कि ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, V इक्वल टू E इंटू डी होता है, E इक्वल टू V बाई डी, क्योंकि E की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो V आप आराम से बता दिया E इंटू कितना D। अब ये तो ठीक है कि आपने फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, बच्चा इसके अंदर लीनियर भी तो होगा एक, क्या, जो इसको काम करने पर मजबूर करेगा, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक, वो जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक है वी एक्सपेक्ट कि सिग्मा पी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चा किसका, ई नोट का, है ना, दैट इज टू सिग्मा, यानी सिग्मा माइनस का कितना, सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, सिग्मा हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं, क्या बोलने का मतलब है, सुनना ध्यान से। अगर आपकी स्लैब आ गई है, आपने बोल दिया कि नेट सरफेस चार्ज आपके पास जो प्लेट पर है वो प्लस माइनस का सिग्मा पी है, तो ये वाली चीज आपकी सिग्मा पी के बराबर हो गई, और ये वाली चीज अगर सिग्मा पी के बराबर होगी इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा करके लिखा दिया 1/k, और ये कितना सिग्मा, तो सिग्मा माइनस का सिग्मा पी इक्वल टू 1/k ऑफ कितना हो गया, सिग्मा हो गया। अब ये वाली चीज आपके पास किस तरीके से काम करेगी, इसको उधर भेज दो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी इक्वल टू वी एप्सिलॉन नॉट बाय कितना डी, यहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो v इक्वल टू, या फिर v की वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ डालने की कोशिश कर लो, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो। चलो मैं यहाँ पर इसकी तो इसको छोड़ दो, यहीं पे डालते हैं, तो आपके पास बेटा v हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह 1/k, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है सिग्मा, और ये कितना d, डन। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में, और सिग्मा इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q बाय A, तो V इक्वल टू Q बाय A K एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना D, आपका अनदर फॉर्मेट आ गया किसका, पोटेंशियल का, ठीक है, डन 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 डन। तो ये आपके पास चीज डेवलप हुई। अब बेटा यहाँ से आप क्या निकालोगे, कैपेसिटर की वैल्यू, समझ गए ना ये वाली बात, ये पोटेंशियल आ गया, अब आप इसके अंदर क्या निकालोगे बेटा, कैपेसिटर निकालोगे, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, तो C इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q बाय कितना V, तो Q तो ठीक है, V की वैल्यू Q अपॉन A, ये D और ये K एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चा इस Q से ये Q कट कर देना, K A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, अपॉन में कितना आ गया D, तो C का फॉर्मूला आपके पास आ गया A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना D, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इन विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन टू कंडक्टिंग फिलामेंट। दो कंडक्टिंग फिलामेंट के बीच में अगर आप लोगों ने दो कंडक्टिंग फिलामेंट, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्लेट के बीच में अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है तो वो कितना कैप चार्ज डेवलप करेगा, वो इतना चार्ज डेवलप करेगा। अगर अपन ने इसको यहाँ पर यूज किया, K इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी सबस्टेंस का, ऑफ द सबस्टेंस, उस सबस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो C इक्वल टू कितना हो जाएगा K, और बाकी का सिर्फ क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन, ओ सॉरी C नॉट, क्या बच जाएगा, K इक्वल टू इस पूरे को A एप्सिलॉन नॉट और D, इसको बोल दिया बच्चा कितना, C नॉट। दैट इज C नॉट, ठीक। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका ये डेवलप होगा कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक होता है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जो भी फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में, किसकी, कैपेसिटर की, डिक्रीज होगी, किसके थ्रू, K के थ्रू डिक्रीज होती चलेगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ड्यू टू विच V डिक्रीजेस, इसकी वजह से पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, कितने फैक्टर से, K फैक्टर से कम होता चला जाएगा, है ना, समझ गए, क्योंकि C डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब फील्ड का कैपेसिटर ही कम होता चला जा रहा है K के रेस्पेक्ट में, तो K का फैक्टर भी कम होगा, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने गुना, K गुना इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर आपने बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का निकालना है तो उसको आप अभी पिछले वाले से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपने बोला K की वैल्यू C अपॉन C नॉट, तो K की वैल्यू C अपॉन C नॉट आ जाएगी, यानी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है बच्चा आपके पास किसी भी मीडियम का, वो डिफाइन करता है रेशियो के रेस्पेक्ट में, किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर में,
विद द डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम, जिसमें डाइलेक्ट्रिक को आप मीडियम मानोगे, किसका, कैपेसिटेंस का, विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट्स, जहां पर उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, प्लेट्स होगी, ठीक है। और वो प्लेट्स कैसी होगी उसको भी बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेट्स बनाए क्या, देखो ये रही वो प्लेट्स जो आपके स्पेशल केस की फॉर्मेट में क्या कर रही है, काम कर रही है। ये आपकी वही पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट आपकी नीचे है। नेगेटिव ये नीचे की तरफ है इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ये इसके पीछे। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर आपका जब पॉजिटिव था तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा था, है ना, इसके रेस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस होकर के। बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया कोने पर, तो इसका नेगेटिव चार्ज भी इस कोने पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। तो वो और ई आप कह दोगे ई नॉट अपॉन में कितना के, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने डी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रख रखा है तो, और इसकी कोई ना कोई क्या है, थिकनेस है। तो क्या है बच्चा, कोई ना कोई थिकनेस है। तो डन। अब आपने क्या किया बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अगर उसका थिकनेस टी आपने छोटा कर दिया, किससे, डी से। टी जो हो गया वो छोटा है किससे, डी से, यानी डी डिस्टेंस दूरी बड़ी है, तो वो इंट्रोड्यूस होगा किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में। जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन द स्लैब गेट पोलराइज्ड, जो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, मतलब पोलराइज हो जाएंगे। किस डायरेक्शन में, ई नॉट की डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी जो आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो कितना होगा, इक्वल टू ई नॉट बाय कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। और आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा ई नॉट। देखो ध्यान से, टोटल कितना है डी, ये कितना है टी, तो ये वाली दूरी कितनी बची और ये वाली दूरी कितनी बची, इसको कर दोगे ये डी ये टी, तो बचा कुचा जो हिस्सा है वो कितना है, डी माइनस का कितना है, टी है। अब उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, ई नॉट इंटू डी माइनस का टी प्लस का ई इंटू टी, ये आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा जो पूरे के पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब आपने ई की वैल्यू प्लेस कर दी बेटा, ई नॉट अपॉन में कितना, के, और ये आपके पास यहाँ पर ई नॉट अपॉन के की फॉर्मेट में आ गया। अब आप यहाँ पर काम करोगे तो आपने क्या किया, जो आपका पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, v इक्वल टू ई नॉट तो आपके पास है, कॉमन ले लिया आपने डी माइनस का टी प्लस का कितना, टी बाय के। देखो ध्यान से, इन दोनों का ई नॉट और ये ई नॉट कॉमन ले लिया, डी माइनस का टी प्लस का कितना हो गया, टी बाय के। तो वही आपने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये आ गया। अब आप जानते हो ई नॉट जो होता है बच्चा, सिग्मा अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती थी, तो बच्चा ई नॉट की वैल्यू प्लेस कर दो, क्यू अपॉन में कितना, ए एप्सिलॉन नॉट वी की, और ये हो जाएगा डी माइनस का टी प्लस का कितना बच्चा, टी बाय कितना के। फिर चार्ज निकालोगे, चार्ज इक्वल टू क्यू बाय कितना करोगे, वी, तो क्यू बाय क्यू अपॉन में कितना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का कितना बच्चा, टी बाय कितना के। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दो, सी आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का टी प्लस का कितना आ जाएगा, टी बाय कितना के। तो ये चीज आपके पास क्या आई बच्चा, कैपेसिटर की वैल्यू है, यानी सी ऑलवेज भी ग्रेटर देन कितना होगा बच्चों, सी नॉट होगा। अब यहाँ पर दो केस अराइज होंगे। पहला केस ध्यान से देखो, ये केस नंबर 1 है जो यहाँ पर अराइज हो रहा है। क्या कहता है ये केस नंबर 1, कि अगर बाई चांस व्हेन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर इंसर्टेड बिटवीन, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक, व्हेन अ नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर इंसर्टेड किसके, बिटवीन द प्लेट्स, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक आपने अंदर की तरफ डाल दिए, K1 इसको बोल दिया K2, ये आ गया आपका K3, ऐसे सो ऑन। तो बच्चा C क्या हो जाएगा इस केस में, C इक्वल टू आ जाएगा बच्चा कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना, ये D माइनस का T था अकेला यहाँ पर, अब T की जगह सबकी अपनी अपनी थिकनेस होगी, तो सारी थिकनेस को जोड़ देना, T1 प्लस का T2 प्लस का जितना भी है, ऐसे ये प्लस का T बाय के, यानी T1 अपॉन K1 प्लस का कितना, T2 अपॉन में कितना, K2 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे की तरफ आ जाएगा। ओके, ये था आपका केस नंबर 1, जब आपने बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक दो स्लैब के बीच में बिल्कुल इंसर्ट कर दिए, तो उनकी थिकनेस के रेस्पेक्ट में किस तरीके से कैपेसिटेंस डेवलप होगा उसको बता दिया है। सिमिलरली केस नंबर कितना होगा बच्चा आपके पास 2, केस नंबर कितना 2, इस केस के अंदर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, जब आपने क्या किया, स्लैब मतलब इन्फिनिट स्लैब्स आपके पास है, व्हेन अ मेटल स्लैब इज इंसर्टेड, क्या कह रहा हूँ बच्चों, जब आपने उसके अंदर क्या किया,
व्हेन अ मेटेलिक स्लैब, जब एक मेटेलिक स्लैब जो है इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, जब आपने वो मेटेलिक स्लैब्स इंसर्ट कर दी है बिटवीन द प्लेट्स के बीच में, तो सी कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सिंपल डी माइनस का टी प्लस का कितना टी बाय कितना कर देना इनफिनिट, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में सिर्फ क्या आ जाएगा डी माइनस का कितना टी। तो ये आपके पास क्या होगा, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या लाएगी। अगर यहाँ पर के इनफाइनाइट हो गए और मेटेलिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दी है, तब क्या कंडीशन होगी, वो मेटेलिक स्लैब इनफाइनाइट कंडक्टिंग फिलामेंट्स को बताएगी और ये चीज डेवलप हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। आपके पास क्या है, दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स कहूँगा, कैपेसिटर का आर 4 mm अपार्ट, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी दूरी आपस में कितनी है 4 mm अपार्ट है। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, एक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 एंड थिकनेस कितनी है बच्चा इसकी 3 mm, कितनी है 3 mm, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट विद द फेसेस पैरेलल टू देम, जिनके फेसेस आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल लग रहे हैं। जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स इट सो एडजस्टेड दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 2/3, जो भी कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल को बोल दिया कितना है सी है, तो नया कितना हो गया 2/3 ऑफ सी। व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और मुझे नई डिस्टेंस बतानी है, प्लेट के बीच में नई डिस्टेंस कितनी होगी। अब आपको पता है भैया सी जो होता है वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना डी, और C1 कितना होगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस का टी प्लस का कितना टी बाय कितना होगा के, होगा कि नहीं। के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कह रखी है बहुत तेज से, के इक्वल टू कितना है 3 है, कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस 3 mm है, तो टी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चा 3 mm, 3 mm को करो तो 3 × 10 की पावर माइनस का 3 और ये कितना मीटर हो जाएगा। डी आपको दे रखा है 4 mm, तो 4 × 10 की पावर माइनस का 3 मीटर ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज को प्लेस कर दो, डेफिनेटली यू किल द आंसर इन अ प्रॉपर वे। C1 की वैल्यू यहाँ डालो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस का टी प्लस का कितना टी बाय के इक्वल टू कितना 2/3, यहाँ डालो एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना डी, कट गए दोनों डी मतलब 3D, इसको उधर 2D माइनस का 2T प्लस का कितना 2T बाय कितना के बच्चा। ओके करें, डी की वैल्यू कितनी है भैया 4 mm, इसको इधर शिफ्ट करो 3D में से D1 कर दूं, हाँ ये तुम लोग कहीं एक जैसा हो चुका है शायद, ये इसको तो बोल दिया जो 1 वाला है, इसको तो बोल दिया आपने क्या D1, कितना बच्चा D1, ये इसको बोल देते हैं D1 माइनस का T प्लस का T बाय के, तो D1 यहाँ आ जाएगा D1, क्योंकि दोनों D आपके एक जैसे हो जाएंगे तो आप गड़बड़ कर सकते हो, चांसेस पूरे बन सकते हैं गड़बड़ करने के, इसलिए अपन उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करें, कर दें फोड़ दें कर दें फोड़ दें, चलो फोड़ दो। तो डी तो आपको पता है 4 mm है, तो बच्चा 3 × 4 × 10 की पावर माइनस का 3, ये 2D1 माइनस का 2, थिकनेस आपके पास 3 mm है, तो 3 × 10 की पावर माइनस का 3 प्लस का 2 × 3 × 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन के डायरेक्ट कांस्टेंट 3 से 3 काट देना, यहाँ से D1 ही अकेला है बस। D1 की वैल्यू निकालोगे तो 8 × 10 की पावर बेटा माइनस का 3 मीटर, यानी 8 mm आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आएगा, जो किसकी वैल्यू होगी D1। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई। ये आपको पूछा गया था न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में नई डिस्टेंस कैसे होगी वो आपने बता दी। ओके टिल देन बहुत अच्छे से अपन इसको किया। नेक्स्ट वीडियो अपन बहुत जल्दी लाएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ साथ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देन फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तब तक जल्दी से फटाफट अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्रॉपर तरीके से करना बेटा, ताकि अच्छे से मोटिवेशन मेरा भी और तुम्हारे लिए भी दोनों तरफ से बढ़ सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बच्चा ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस को। ठीक है, टिल देन वी हैव टू मीट इन अ प्रॉपर वे इन जस्ट फ्यू सेकंड्स आफ्टर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो इन द प्रॉपर वे। कोई डाउट आया तो डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ नहीं आई हो तो बता देना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के वीडियो में जरूर क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय एवरीवन।